एक मोहल्ले की बात है। एक मोहल्ले में एक तांत्रिक रहता था। वो अपना कोई जानता नहीं था कि ये तांत्रिक था। सभी सोचते थे कि ये तो नॉर्मल व्यक्ति है। और वो क्या किया करता था कि सोचता था कि मोहल्ले में तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करके लोगों को बीमार कर देना, लोगों को एक दूसरे से लड़वा देना, यही उसके काम थे। मगर उसी मोहल्ले में भगवान के कुछ भक्त भी रहते थे, मगर उसकी खुराफात उन भक्तों के यहाँ असर कम पड़ती थी। एक दिन बातों बातों में भगवान के जो भक्त था, उसने उस तांत्रिक की पोल खोल दी। अब इससे वो तांत्रिक गया खिसिया। उसने क्या किया, उसने उस भगवान के भक्त पे उसने मारण क्रिया की, खप्पर में अग्नि भेजी। तो क्या हुआ, वो सोचा कि रात्रि में ये मर जाएगा। दूसरे दिन पहले भविष्यवाणी कर दिया कि ये मर जाएगा। दूसरे दिन जब उस तांत्रिक ने ये रात में क्रिया कर दी, तो सवेरा जब उसने देखा कि भक्त तो भगवान की पूजा अर्चना में लगा हुआ है, वो बड़ा चौंक गया कि ये तो जिंदा कैसे बचा। मैंने तो इस पर मारण क्रिया भेजी, मगर आज भी ये जिंदा है। उसको इस बात का एहसास तब हुआ जब उस भक्त ने कहा कि तुम्हारी मारण क्रिया जो थी वो मेरे दरवाजे के पास से ही प्रणाम करके वापस हो गई। इसलिए ऐसी गलती दोबारा ना करो। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को अच्छे काम में लगाओ। ऐसा जब भगवान के भक्त ने उससे कहा तांत्रिक से, तो तांत्रिक के आंसू बहने लगे। उसने कहा मेरी भगवान मेरे इष्ट को मुझसे इतना प्रेम चाहते तो वो तुम्हें सज़ा दे देते, मगर मेरी प्रार्थना में प्रभु ने सुनी कि हे प्रभु, उसे दंड देने से क्या फ़ायदा, उसकी बुद्धि में पाप बैठा है, उसे ठीक कर दो। इस बात से उस भक्त से नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि अपने भक्त की बात मानी और उस तांत्रिक को सही बुद्धि देने के लिए अपने भक्त को भेजा कि अपनी पाप बुद्धि से लोगों को कष्ट दिलाते हो, अपनी क्रियाओं को आजमाने के लिए लोगों के घरों को चुनाव करके तुम उनको बर्बाद करते हो, परेशान करते हो। ये सब करना राक्षसी गुण, ये सब करने बंद कर दो, ताकि उस माहौल के लोग शांति से जी सकें। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ऐसी बात सुनकर वो तांत्रिक अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उसने उस एरिया के लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। अगर इस तरह की हरकत कोई भी कहीं भी कर रहा है तो समझ जाना, भगवान का सच्चा भक्त अगर वहाँ कहीं उस एरिया में है तो तुम भगवान के भक्त से टकरा रहे हो। इसका मतलब साक्षात तुम उस नारायण से टकरा रहे हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए राधे राधे, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति का अच्छे काम में प्रयोग करो, गलत नहीं।